हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम बीपीएससी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए ये जानेंगे कि बीपीएससी में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसका प्रीलिम्स में कितना कितना वेटेज है। जैसे पॉलिटी से 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से 30 से 35 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से आते हैं 18 से 20 क्वेश्चन, इकोनॉमी से आते हैं 12 से 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से 30 से 35 क्वेश्चन, साइंस में 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथ और रीजनिंग मिला के आते हैं 10 से 15, और वही मिसलेनियस 2 से 5 होते हैं। मतलब ओवरऑल इसी आसपास होता है क्वेश्चंस। कभी किसी में कुछ ज़्यादा हो जाता है तो कभी किसी में कुछ कम हो जाता है, 1-2 नंबर का इधर उधर रहता है। इसमें हम सबसे पहले पॉलिटी के बारे में जानेंगे कि पॉलिटी में किस किस टॉपिक से और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसको पीवाईक्यू के माध्यम से देखेंगे। भारतीय संविधान एवं इसकी विशेषताएं अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीचर से जो क्वेश्चन आता है वो फैक्ट वाइज होता है कि जैसे कि ये मतलब कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से ली गई है। इसमें मतलब ऐसे जैसे इसका आंसर तो होगा यूएसए, बट ऐसे ही आते रहता है कि जो भी संविधान के अलग अलग पार्ट है वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, किस समिति की सिफारिशों पे थे, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ थी। इसका आंसर होगा 8, जो कि अभी बढ़ के 12 हो गई हैं। तो यही सब आते रहता है कि मतलब उस टाइम कितने अनुसूचियाँ थी, कितने अनुच्छेद थे, ये सब भी आते रहता है। फिर आता है मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व से भी आता रहता है क्वेश्चन। उसमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, अर्थात राइट टू एजुकेशन इज ग्रांटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21A इसका आंसर होगा। तो मतलब इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आते रहते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल है कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। मतलब अर्थात भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। आर्टिकल 15। फिर क्वेश्चन आता है संसद से और राज्य विधानमंडल से भी क्वेश्चन आता रहे। जैसे राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, इसका उत्तर है 250। या संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, या वो उसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। या ये कि संसद का सत्र कौन बुलाता है, कितने कितने दिनों पे सत्र होता है रहता है, वैसे क्वेश्चन होते हैं। जुडिशियरी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 32। और इसी में अगर उच्च न्यायालय से संबंधित पूछता है तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 226। इसी टाइप का आते रहता है। और फिर ये भी आता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, जो कि राष्ट्रपति होता है। फिर यही आएगा हाई कोर्ट के वकीलों की नियुक्ति, या हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली क्या है, उनका टेन्योर क्या होता है, यही सब उनके वो शर्तें क्या है, मतलब पदावधि पर रहने की शर्तें या पद पर नियुक्त होने की शर्तें क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर ये भी इसका फेवरेट टॉपिक रहा है कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस, अर्थात पंचायती राज से संबंधित या नगर निगम से संबंधित, जिसमें क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, 73वां संशोधन। या नगर निगम से संबंधित कौन सा संशोधन है जो कि नगर निगम को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है, तो वह अनुच्छेद 74वां संविधान संशोधन होता है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा में कौन कौन सदस्य होते हैं, तो गांव के सभी वयस्क नागरिक जो होते हैं ये इसके सदस्य होते हैं। फिर संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय से अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी इंपॉर्टेंट रही है, मतलब रोल प्ले करती है बीपीएससी के एग्जाम में। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर विशिष्ट सिफारिशें कौन करता है, अर्थात रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशंस आर मेड बाय द, ये तो होता है इसका आंसर फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग। फिर इसका फेवरेट टॉपिक रहा है बीपीएससी का संघवाद और केंद्र राज्य संबंध पे भी क्वेश्चन आते रहे हैं।
जैसे कि कौन सा भारतीय संविधान में संघवाद की विशेषता नहीं है, जिसमें कि इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता। तो इसमें दोहरी नागरिकता जो है ये संविधान में संघवाद की विशेषता नहीं है, ये इसकी एकात्मकता की विशेषता है। हमारे संविधान की क्वालिटी भी रही है। हमारा संविधान मतलब कि एकात्मक और संघात्मक दोनों टाइप का रहा है। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते रहते हैं। यह संविधान, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का क्या अर्थ होता है, ये आता इस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। उसमें अलग अलग की संघ सूची पे क्या है, राज्य सूची पे क्या है, अवशिष्ट सूचियों पे क्या है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते रहे हैं बीपीएससी में। फिर संवैधानिक संशोधन भी महत्वपूर्ण रूप से रहा है। जैसे कि उसका वो क्वेश्चन था, देखिए यहाँ क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसी तरीके से मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग आर्टिकल, जितने भी संविधान में अनुच्छेद है, संशोधन है, सारे आते रहते हैं। तो हमें इन अनुच्छेद और मतलब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट संशोधन है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट अनुसूचियाँ हैं, उन सब के बारे में हमें जानना होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को भेजने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 111। इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। फिर पॉलिटी में बिहार स्पेशल भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार विधान परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1952। इस तरीके से मतलब बिहार से रिलेटेड पॉलिटी के क्वेश्चन आते रहते हैं, इंडिया से रिलेटेड आते रहते हैं। फिर मतलब इन्हीं सारे रिलेटेड टॉपिक से आता रहता है क्वेश्चन, जिसमें कि ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जिसमें बिहार स्पेसिफिक पॉलिटी क्वेश्चन था, मतलब बिहार स्पेसिफिक टॉपिक था। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स और फेडरलिज्म एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, और फिर जुडिशियरी, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीचर्स। मतलब इन सब अलग अलग टॉपिक्स थे, जिसमें कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनको कि कल से हम एक एक टॉपिक पे आगे अच्छे से इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और एक एक टॉपिक को हम लोग बड़े आराम से कवर करेंगे। धन्यवाद।